पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। स्रोत के साथ एक फुटनोट है, मतलब एक टिप्पणी है जो इस क्या नहीं करना है वाले हिस्से को खोलती है। ठीक है। सबसे पहले ये कहता है कि डॉक्टर का काम ये नहीं है कि वो बस काल्पनिक सिस्टम या सिद्धांत बनाते रहें। काल्पनिक सिस्टम मतलब कि शरीर कैसे काम करता है, बीमारियां कैसे पनपती हैं, जीवन का रहस्य क्या है, इन सब पर बड़ी बड़ी जटिल थ्योरीज गढ़ना। अच्छा, समझे। स्रोत का कहना है कि ये सब दिमागी कसरत तो हो सकती है, पर ये मरीज को ठीक करने के असल काम से भटकाती है। हाँ। और ये सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि अफसोस जता रहा है। स्रोत कहता है कि कितने ही प्रतिभाशाली डॉक्टरों ने अपनी पूरी ऊर्जा और कीमती वक्त इसी तरह की हवाई काल्पनिक अटकलें लगाने में बर्बाद कर दिया। अरे सोचिए, वो प्रतिभा शायद मरीजों के सीधे काम आ सकती थी। हाँ, ये एक तरह का वो जिसे कहते हैं अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तर्क है। बिल्कुल। स्रोत ये पूछ रहा है कि जब मरीज सामने तकलीफ में है तो क्या डॉक्टर का समय और दिमाग उसकी तकलीफ दूर करने में लगना चाहिए या ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में? और स्रोत का जवाब बिल्कुल साफ है, पहले मरीज। और ये आलोचना यही नहीं रुकती। स्रोत आगे उन कोशिशों पर भी सवाल उठाता है जिनमें बीमारियों के होने और उनके कारणों को समझाने की मतलब अनगिनत व्याख्याएं दी जाती हैं। अच्छा। खासकर उन कारणों की जिनके बारे में स्रोत का मानना है कि वो हमेशा छिपे ही रहेंगे, पूरी तरह कभी जाने नहीं जा सकेंगे। हाँ, ये बिंदु थोड़ा पेचीदा है। शायद स्रोत का इशारा इस तरफ है कि बीमारियों की जड़ें इतनी गहरी और जटिल होती हैं कि उन्हें पूरी तरह समझ पाना शायद मुमकिन ही ना हो। शायद। और ऐसी चीजों के पीछे भागना जिनका पता लगना ही नहीं, वो वक्त की बर्बादी है। बेहतर है कि जो सामने दिख रहा है, यानी मरीज की तकलीफ, उसे दूर करने पर ध्यान लगाया जाए। भाषा में पेश की जाती हैं ओहो। जो आम आदमी तो क्या, शायद कई बार दूसरे डॉक्टर भी पूरी तरह न समझ पाए। हाँ, ये तो होता है कभी कभी। ऐसी भाषा जिसका मकसद ज्ञान देना कम और सुनने वाले पर अपनी विद्वत्ता का रौब जमाना ज्यादा लगता है। बिल्कुल। स्रोत इसे विद्वत्तापूर्ण लगने वाले शब्दजाल से ज्यादा कुछ नहीं मानता। शब्दजाल, हाँ। जिसका इस्तेमाल शायद अपनी अज्ञानता छुपाने या मरीजों और आम लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ये कहता है कि असली ज्ञान सरल और स्पष्ट होता है, उसे आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि स्रोत इन बौद्धिक व्यायामों को एक नाम भी देता है, सैद्धांतिक चिकित्सा। सैद्धांतिक चिकित्सा। हाँ। और इस पर तंज कसता है कि ऐसी सैद्धांतिक चिकित्सा के लिए तो बाकायदा प्रोफेसर के पद बनाए लाते हैं, अकादमिक सम्मान मिलता है और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जबकि दूसरी तरफ स्रोत के शब्दों में बीमार मानवता मदद के लिए व्यर्थ में आहें भरती रहती है। उफ। ये एक बहुत मार्मिक और तीखा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ अकादमिक दुनिया की शान और शौकत और दूसरी तरफ असल दुनिया में लोगों का दर्द। सही कहा। स्रोत पूछता है कि इस सैद्धांतिक चिकित्सा का फायदा क्या अगर वो बिस्तर पे पड़े मरीज का दर्द कम नहीं कर सकती। ये तो सच में सोचने वाली बात है। ये स्रोत व्यवहारिक इलाज और जिसे वो शायद बौद्धिक अहंकार समझता है, हाँ, शायद उसके बीच एक बहुत मोटी साफ लकीर खींच रहा है। ये सीधे सीधे उन तौर तरीकों को नकार रहा है जो भले ही अकादमिक हलकों में बहुत प्रतिष्ठित हों पर मरीज की सीधी मदद करने में नाकाम रहते हैं। हाँ। उसका पूरा जोर मरीज की तात्कालिक जरूरत पर है। देखिए, ज्ञान जरूरी है, लेकिन किस लिए? स्रोत के अनुसार ज्ञान का अंतिम लक्ष्य मरीज को ठीक करना होना चाहिए, न कि सिर्फ ज्ञान का संग्रह या प्रदर्शन। बिल्कुल। ये प्राथमिकता का सवाल है, मरीज पहले या सिद्धांत। स्रोत का झुकाव बिल्कुल स्पष्ट है। वो रोगी के कष्ट निवारण को किसी भी बौद्धिक उपलब्धि से ऊपर रखता है। तो कुल मिला के निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत एक तरह से डॉक्टरों से अपील कर रहा है, शायद डांट भी रहा है। हाँ, बिल्कुल एक पुकार है। स्रोत कहता है कि अब बहुत हो चुका। पीड़ित मानवता को सिर्फ बातों से, जटिल सिद्धांतों से या झूठी तसल्लियों से बहलाना बंद करो। हाँ, अब वक्त आ गया है कि काम पर लगो। यानी वास्तव में मदद करो, ठीक करो, एक्शन लो। बातें बनाना बंद करो, परिणाम दो। ये एक सीधी शक्तिशाली पुकार है कर्म की, नतीजे की। ये कहता है कि डॉक्टर का असली काम हाथ पर हाथ धरकर सिद्धांत गढ़ना नहीं, बल्कि मरीज के दुख में हाथ बटाना और उसे कम करना है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें, हालांकि स्रोत पुराना है पर ये विचार आज भी प्रासंगिक लगता तो है। आज भी चिकित्सा में रिसर्च, नई खोज, बीमारियों की गहरी समझ, ये सब बहुत जरूरी माना जाता है। तो क्या ये स्रोत उन सबको नकार रहा है? ये एक अहम सवाल है। मुझे नहीं लगता कि स्रोत ज्ञान या रिसर्च को पूरी तरह नकार रहा है। अच्छा। शायद वो प्राथमिकता और उद्देश्य पर सवाल उठा रहा है।
वो ये कह रहा है कि रिसर्च और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भी मरीज की भलाई ही होना चाहिए। मतलब अंत में वही। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज्ञान की खोज में इतने उलझ जाएं कि उस मरीज को ही भूल जाएं जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। स्रोत हमें उस अंतिम लक्ष्य की याद दिला रहा है। यानी ये एक संतुलन का सवाल है। हाँ, कि रिसर्च भी हो, ज्ञान भी बढ़े, लेकिन उसका सीधा फायदा मरीज तक पहुंचे। शायद यही बात है। देखिए, स्रोत का लहजा थोड़ा कठोर जरूर है। वो जानबूझकर एक तरह से कह सकते हैं अतिवादी पक्ष ले रहा है ताकि उसकी बात सुनी जाए। हाँ, ध्यान खींचने के लिए। बिल्कुल, वो एक तरह से झंझोड़ रहा है मेडिकल पेशे को कि देखो, तुम्हारा असली काम क्या है उसे मत भूलो। जटिल सिद्धांतों और आकर्षक शोध पत्रों के ढेर के नीचे कहीं वो असली मकसद दब ना जाए। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि चिकित्सक का सबसे पहला, सबसे जरूरी, बल्कि एकमात्र ऊंचा लक्ष्य है बीमार व्यक्ति को वापस सेहतमंद बनाना। हाँ, यानी व्यावहारिक रूप से उसे ठीक करना। ये एक बहुत ही कर्म केंद्रित नजरिया है। बिल्कुल। और साथ ही ये एक चेतावनी भी है। चेतावनी? हाँ, कि इस मुख्य लक्ष्य से भटकाने वाली चीजों से सावधान रहना है, चाहे वो काल्पनिक सिद्धांत गढ़ने का मोह हो, या सिर्फ विद्वत्तापूर्ण दिखने की चाहत, या फिर ऐसी रिसर्च जिसमें मरीज की भलाई कहीं पीछे छूट जाए। स्रोत कहता है कि इन सब चीजों को असल रोगी की देखभाल और इलाज पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? निश्चित रूप से। आज की हाईटेक मेडिकल दुनिया में, जहां स्पेशलाइजेशन है, जटिल से जटिल बीमारियों पर शोध हो रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं और ये सब जरूरी भी है, वहां ये स्रोत का इतना तीखा नजरिया, हाँ, बहुत तीखा है, जो व्यावहारिक इलाज और सैद्धांतिक खोज के बीच इतनी मोटी दीवार खड़ी करता है, थोड़ा चौंकाता है। हाँ, क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि आज हम कह सकते हैं कि सिर्फ ठीक करना ही मिशन है, जबकि बीमारियों की रोकथाम है, जीवन शैली में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य, कितनी ही चीजें हैं जिन पर अब ध्यान दिया जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है जो स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। शायद ठीक करने की परिभाषा को आज ज्यादा व्यापक नजरिए से देखने की जरूरत है। शायद। लेकिन स्रोत का जो मूल संदेश है कि अंतिम लक्ष्य मरीज की भलाई है, न कि डॉक्टर का अपना बौद्धिक संतोष, क्या वो आज भी उतना ही अहम नहीं है? शायद ये स्रोत हमें चुनौती दे रहा है कि हम चिकित्सा की तमाम जटिलताओं और प्रगति के बीच बार बार खुद से ये सवाल पूछें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो अंततः उस व्यक्ति की मदद कर रहा है जो हमारे पास उम्मीद लेकर आया है? हाँ, क्या हमारा ध्यान सही जगह पर है? बिल्कुल। ये स्रोत हमें उस बुनियादी मानवीय जुड़ाव की याद दिलाता है जो डॉक्टर और मरीज के रिश्ते की नींव होनी चाहिए। एक इंसान की दूसरे इंसान की पीड़ा को कम करने की कोशिश। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की चिकित्सा व्यवस्था में तमाम दबावों और विशेषज्ञताओं के बीच क्या हम इस मूल भावना को जीवित रख पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं, तो क्यों? इस पर विचार किया जा सकता है।